बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये सन 1936 की बात है जब पूरा बरे-सगीर ताजे बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत था। ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सर उठाना कहरे खुदा को आवाज़ देने के मुतरादिफ समझा जाता था। लेकिन इस दौरे गुलामी में भी बरे-सगीर के अंदर कुछ ऐसे बेबाक और निडर लोग मौजूद थे जो एक तरफ तो अंग्रेज से अपनी आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे और दूसरी तरफ क़याम पाकिस्तान का नारा बुलंद करने में मसरूफ़ अमल थे। पाकिस्तान तो अभी कायम नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का नाम इससे 3 साल कबल चौधरी रहमत अली की मुकद्दस काविश से मार्ज़े वजूद में आ चुका था। चुनाचे बरे सगीर के मुसलमान दिलों में एक उम्मीद की शमा रोशन किए लफ्ज़ पाकिस्तान से ही मोहब्बत करना शुरू हो गए। इन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार के दफ्तर में मियां अब्दुल अजीज़ नामी एक शख्स सरकारी मुलाजिम था। मियां अब्दुल अजीज़ मुलाजमत के साथ साथ लिखने पढ़ने का भी कुछ शौक़ रखते थे। वो अपने अखबारी कालमों में अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के वीएन को भरपूर सपोर्ट कर रहे थे। अचानक से उन्होंने अपनी तहरीरों में एक चीज़ का इजाफा कर दिया। ये इजाफा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा था, और वो लफ्ज़ था पाकिस्तानी। लफ्ज़ पाकिस्तानी का इजाफा उन्होंने अपने नाम के साथ किया। वो अपनी हर तहरीर के आखिर में अपना नाम कुछ यूं लिखते थे, मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी। नाज़रीन, ये इजाफा अगरचे इंतहाई मुख्तसर था, लेकिन पता नहीं क्यों अंग्रेज सरकार पर यह लफ्ज़ बिजली बनकर गिरा और अंग्रेज सरकार इस लफ्ज़ को बर्दाश्त न कर पाई। चुनाचे एक सुबह हुकूमत बरतानिया के एक अफसर ने मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी को दफ्तर में तलब कर लिया। मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी से गुफ्तो शुनीद करने के बाद अंग्रेज अफसर ने यह मुतालबा किया कि तुम अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना बंद करो, लेकिन मियां अब्दुल अजीज़ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अफसर ने कहा, धमकी देते हुए, कि अब्दुल अजीज़, अगर तुम अपने नाम से पाकिस्तानी नहीं हटाओगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी से फौरन निकाल दिया जाएगा। यह धमकी सुनते ही मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी की गैरत ईमानी जोश में आ गई और उसने फौरन अपने हाथों में पकड़ी फाइल अंग्रेज अफसर के मुंह पर दे मारी और गरजदार आवाज में कहा, ए फिरंगी सुन, अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी को अंग्रेज की नौकरी हरगिज नहीं चाहिए। उसकी जिंदगी के लिए सिर्फ इतना इजाज़ काफ़ी है कि अब वो सिर्फ अब्दुल अजीज़ नहीं बल्कि अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी है। अंग्रेज अफसर मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी के इस रद्द अमल को देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया और बेबसी के आलम में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल को बुरा भला कहने लगा। तहरीक आज़ादी के लीडरों की तौहीन सुनना मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। चुनाचे उन्होंने दफ्तर से निकलते निकलते अपने घूंसों और मुक्कों से अंग्रेजी अफसर की ऐसी दुर्गत बनाई कि उसकी सफ़ेद चमड़ी सुर्ख हो गई। इस वाक़या के बाद मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी बाकायदा खुल्लम खुल्ला तहरीक आज़ादी के एक सरगर्म रुकन बन गए और फिर अपनी जद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखा, यहाँ तक कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। और अब सिर्फ मियां अब्दुल अजीज़ ही पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि उसके साथ करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बन गए थे। नाजरीन, ये एक मुहिब्बे वतन की मुख्तसर दास्तान है, लेकिन ये मोहब्बत इस कदर मुखलिस थी जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो गई। मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी को अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने तारिक रखा। ये तारिक बड़ा होकर तारिक अजीज़ बना। तारिक अजीज़ ने अपने बाप से जो वतन से मोहब्बत की चिंगारी ली, इस चिंगारी से न जाने उन्होंने कितने दिलों में पाकिस्तान से मोहब्बत के शोले भड़काए। नाजरीन, तारिक अजीज़ पाकिस्तान का वो काबिल फ़ख्र सपूत है
जिसे अल्लाह ने कुछ ऐसे एजाज बख्शे जो किसी भी दूसरे इंसान या किसी दूसरे पाकिस्तानी के हिस्से में नहीं आए। तारिक अजीज ने पाकिस्तान में अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी खूबसूरत आवाज और लबो लहजा से नवाजा कि आज तक इन जैसी पुरवकार और पुर असर आवाज रखने वाला कोई और पाकिस्तानी देखने में नहीं मिला। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम शोबों में काम किया। नाजरीन, जब रेडियो के बाद टेलीविजन का दौर आया तो बरोज जुमेरात 26 नवंबर सन 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ। खुशकिस्मती देखें कि वो पहली शख्सियत जिसकी आवाज और तस्वीर पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर सबसे पहले नमूदार हुई, वो शख्सियत तारिक अजीज थे। तारिक अजीज एक अजीम अनाउंसर, कंपेयर, एक्टर, ड्रामा स्टार, फिल्म स्टार, एक शायर और इसके अलावा ना जाने क्या क्या थे। नाजरीन, आपको सुनकर हैरत होगी कि वो एक बहुत बड़े सियासतदान भी थे। आप जानते हैं कि टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री यानी शोबिज की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। मसलन अयूब खोसा साहब, तौकीर नासिर, अबरार उल हक और कबीर खान साहब और न जाने कितने कितने। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे सियासत में कामयाबी मिली हो। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने शोबिज में रहकर सियासत में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की, यहां तक कि कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए, और ये पाकिस्तानी सिर्फ तारिक अजीज हैं। नाजरीन, तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन पर मशहूर ज़माना प्रोग्राम नीलामगर शुरू किया, जो बाद में तारिक अजीज शो और उसके बाद बज़्म तारिक अजीज के नाम से लंबे अरसे तक यानी कमोबेश 40 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। और 40 साल से ज्यादा अरसा तक एक प्रोग्राम का इस तरह से जारी रखना ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तारिक अजीज ने इस प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तानी कौम में वतन की मोहब्बत को जिंदा रखा, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाया, पाकिस्तानी कल्चर को फरोग दिया और पूरे पाकिस्तान को एक खानदान की तरह इस प्रोग्राम के जरिए जोड़े रखा। नाजरीन, अब तारिक अजीज हम में नहीं रहे, वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए। लेकिन कितने फख्र की बात है कि जाते जाते उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी सारी जायदाद, अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी हुकूमत पाकिस्तान को वक्फ कर दी। उन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए गुजारी और सारी ज़िंदगी में जो हासिल किया वो पाकिस्तान को दे दिया। बेशक तारिक अजीज एक अजीम बाप का एक अजीम बेटा था। तारिक अजीज पाकिस्तान का चेहरा था। तारिक अजीज पाकिस्तान का फख्र थे। नाजरीन, अल्लाह ने तारिक अजीज को एक बेटा दिया था जो कि बचपन में ही इंतकाल कर गया। आज दुनिया में उनकी कोई औलाद नहीं, लेकिन अगर सच पूछें तो पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन बेटा, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ही तारिक अजीज का बेटा है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम मियाँ अब्दुल अजीज पाकिस्तानी और तारिक अजीज पाकिस्तानी के नाम और उनके मिशन को हमेशा जिंदा रखेंगे। अल्लाह उनकी कब्रों पर हमेशा रहमत फरमाए, आमीन। और आखिर में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के दरमियान इसे शेयर करें, हमारे चैनल स्टूडेंट पॉइंट AQ को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और अब सब मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।